वडोदरा में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया गया। यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी ने सोशियोलॉजी के सिलेबस में कुछ नए सब्जेक्ट्स को जोड़ा है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं मोदी तत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा वाले मॉड्यूल्स की, जो समाज शास्त्र पढ़ाने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में अब छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और आरएसएस की विचारधारा के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इसके लिए सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बाकायदा नया कोर्स शुरू किया है, जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल की, क्या बड़े फैसले लिए, देश हित से लेकर उनके प्रेरित करने वाले भाषणों तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने इस नए कोर्स को देशभक्ति का समाज शास्त्र बताया है। मोदी तत्व करके हम लोगों ने इसमें एक यूनिट रखा है, उसमें एक सब्जेक्ट रखा है। उसका रीजन ये है कि मोदी जी की प्रेजेंस आज की तारीख पे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हर जगह पे, चाहे हम अगर भारत की बात करें तो सबसे लंबी लीडरशिप किसी ने रखी है तो उन्होंने ही रखी है। और अगर मैं देखूं तो सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, इस तरह के कई बड़े नाम है जिनके ऊपर आज हम सेमिनार करते हैं। ये सेमिनार 50 साल बाद में आज हम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उनकी विचारधारा क्या है, और अगर जिस तरह से उन्होंने चाहा होता और देश बनाया होता तो हमारा देश आज कुछ और होता। तो यही गलती हम दोबारा ना रिपीट करके आज हमारे पास में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है और उनके पास में पोजीशन है तो उनके बारे में हम समझना चाहते हैं, उनके विचारों को समझना चाहते हैं। नए सिलेबस का दूसरा सबसे अहम हिस्सा आरएसएस की विचारधारा का अध्ययन है। इसमें छात्रों को संघ के इतिहास और सामाजिक सांस्कृतिक विकास में उसके योगदान के बारे में पढ़ाया जाएगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पर्यावरण संरक्षण और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संगठन की भूमिका जैसे विषयों पर फोकस किया जाएगा। सिलेबस हमने इस बार इंट्रोड्यूस किया है। साथ साथ में हमने एक सिलेबस के अंदर पेपर कोर्स का रखा है, जैसे हिंदू सोशियोलॉजी का नाम दिया है, और एक सोशियोलॉजी ऑफ भारत। ये 3 पेपर हम लोगों ने मास्टर्स और बैचलर्स के 4th ईयर के अंदर रखे हैं। जो भी कोई अच्छा काम समाज में करे उसे अपने साथ में जोड़ने की समझ रखता हूँ, और इसीलिए इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने संगठन का जो कार्य, आरएसएस का जो कार्य है, जो समाज को जोड़ने का करता है, इंक्लूसिवनेस लेके आने की बात करता है, समरसता की बात करता है, महिला एम्पावरमेंट की बात करता है, दुर्गा वाहिनी के द्वारा वनवासी कल्याण की बात करता है, ऐसे कई प्रकल्प वो चलाता है। तो उसके बारे में हमें ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी लेवल पे, आज वर्ल्ड लेवल पे उसकी प्रेजेंस है। यूनिवर्सिटी के इस फैसले पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे संगठन के विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है जिनका देश की आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई बलिदान नहीं दिया। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है उस संगठन के बारे में पढ़ाया जा रहा है जो उसने कभी देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई बलिदान नहीं दिया आज़ादी की लड़ाई में, जिसकी कोई भूमिका नहीं है। और मोदी जी का जो 12 साल का कार्यकलाप है वो भी लोगों ने देखा है। आज कीमतें आसमान छू रही हैं हर चीज़ की। बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है, मतलब हर क्षेत्र में 12 साल में गिरावट हुई है। रुपए का भाव नीचे गया है, पर कैपिटा इनकम घट रहा है। तब भी वो करिश्माई नेता हैं, तब भी वो बहुत बड़े नेता हैं। तो ये तो चमचागिरी है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का कहना है कि ये एक नया और आधुनिक दृष्टिकोण वाला कोर्स है। नीति आयोग और अन्य संस्थानों में रिसर्च के दौरान सामाजिक और वैचारिक पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसके बाद इस सब्जेक्ट को पाठ्यक्रम में शामिल करने का आइडिया आया। इस नए सब्जेक्ट को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि छात्र सामाजिक और राजनीतिक माहौल को बेहतर ढंग से समझ सकें। वडोदरा से तुषार पटेल के साथ आज तक ब्यूरो।